डरपोक हैं भारत के लोग, इनको डराना बहुत ज्यादा आसान है। ये कौन कह रहा है? ये एक रेपिस्ट कह रहा है। अगर 90s की दौर की बात करते हैं, आज से 30-35 साल पीछे चलते हैं, तो वहां पर हमें एक आवाज देखने को मिलती थी भारत के अंदर, जो हम उठा सकते थे। बट वहीं पर अगर आज हम 2025 की बात करते हैं, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक कड़ाके की ठंड चल रही है। इंडिया गेट के बाहर बैठकर एक माँ अपनी बच्ची के इंसाफ की बात करती है, बट वहां पर इंसाफ मिलने की बजाय उसको क्या मिलती है? उनको पुलिस से लाठियां चार्ज का सामना करने को मिलता है, और माँ चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मेरी बेटी का रेप हुआ है, उसको इंसाफ दिया जाए। क्योंकि इंसाफ उसको मिल चुका था कुछ ईयर पहले, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? अब उस बंदे को रिहा कर दिया गया है, और वो शर्तें रखी गई हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे के से तुमने दूर रहना है लड़की से, और 15 लाख रुपए उस बंदे को जुर्माना लगाया गया है। अब आप सोचकर देखिए कि 15 लाख रुपए भी बंदा दे दिया, और उसके बाद उसके शर्तें भी मंजूर कर ली, बट इंसाफ कहाँ मिला उस लड़की को? उस लड़की के माँ के ऊपर क्या बीत रही है? ये बात भी चलो छोड़ो, उसके बाप को कस्टडी में पकड़ा गया और 16 इंजरी कर दी गई, और उसकी कस्टडी के अंदर ही मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इसके ब्रदर कुलदीप है, जो बीजेपी का एक लीडर है, इसके भाई ने ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया, बट ये दुर्घटना बताकर इस केस को भी बंद कर दिया गया, उनके वकील को भी मरवा दिया गया। पर ये सबसे बड़ा केस ये तब उठ गया जब यूपी के सीएम के घर के बाहर जाकर उस लड़की ने अपने ऊपर तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर ये केस है जो सुर्खियों में आ जाता है, और इंसाफ के लिए उस लड़की की आवाज है भारत के हर एक कोने कोने में गूंज जाती है, और उस बात की इस बात को गूंजने के बाद फाइनली केस रजिस्टर्ड होता है, और जितने भी प्रूफ होते हैं इस कुलदीप के खिलाफ चले जाते हैं, और इस बंदे को सजा हो जाती है उम्र कैद की। बट अब ये बंदा रिहा हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के लोगों से, कब तक हम इनकी कठपुतलियां बनकर रहेंगे? कब तक हम ऐसे ही जूझते रहेंगे? कब हमें इंसाफ मिलेगा? आज ये किसी की बेटी के साथ हुआ है, जो बेटी आपके पास बैठी है, जो बेटी आपके गवांड के अंदर बैठी है, जो बेटी आपके रिलेटिव्स की है, जब उसके साथ ऐसी हरकतें होगी तब हम आवाज उठाएंगे, तब हम जाकर बोलेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे पेज को जरूर फॉलो करें अगर आप चाहते हो कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आप चाहते हो कि हमारी बेटियां हैं जो सेफ रहें हमारे घरों के।